और अभी 5 बूथों की गणना को जो है कल 12 तारीख को जो मतगणना होने वाली है उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। हमने हाई कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल करी, उसका ई नोटिस हुआ, तो उसी दिन जो है शाम को चुनाव आयोग ने मेरे को जो है व्हाट्सएप करके ऑर्डर दिया कि जो आपने जो हमें जो मेल करी थी उसका जवाब देते हुए कि हमने उन 5 बूथों पे रोक लगा दी और उसकी गिनती अब जो है मान्य नहीं है। सोनीपत नगर निगम मेयर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और अब सबकी नजरें मतगणना पर टिकी हैं। इस चुनाव में कुल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है। इस बार मतदाताओं में उदासीनता देखने को मिली, जिसके चलते केवल 30% मतदान ही दर्ज हुआ। इसी बीच प्रत्याशी कमल दीवान की शिकायत के बाद बैयापुर में स्थित 5 मतदान बूथ 228, 229, 230, 231 और 232 को मतगणना से बाहर किए जाने की खबर ने चुनावी माहौल को और रोमांचक बना दिया है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वासित हैं और मजबूत दावे पेश कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर और कुछ वोटों के मतगणना से बाहर होने की वजह से ये चुनाव और दिलचस्प हो गया है। देखिए SNA न्यूज की खास रिपोर्ट। नगर निगम मेयर उपचुनावों को लेकर मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हुई हैं। प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं और इस बार लोगों की निष्क्रियता सभी के लिए असमंजस की स्थिति पैदा किए हुए है कि जो रिजल्ट है वो किस ओर जाएगा। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुकाबले को दिलचस्प और अधिक बना दिया है जब कांग्रेस प्रत्याशी ने पटिशन फाइल करके जो बैयापुर में 5 बूथ बनाए गए थे उनको मतगणना से बाहर कर दिया गया है। बैयापुर में बनाए गए बूथ नंबर 228, 229, 230, 231 और 232 को अब मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इन बूथों पर लगभग 1000 से 1200 तक मतदाता थे जिन्हें अब मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका भी सीधा सीधा असर मतगणना में देखने को मिलेगा। आइए पहले हम सुनवाते हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा किस तरह से ठोक रहे हैं। के बाद जो है ये प्रशासन के नोटिस में आया कि बैयापुर गांव के 5 बूथों पर जो है वोटिंग हुई है और ये बात जो है जब चुनाव आयोग के ध्यान में आई तो उन्होंने जो है इसकी इंक्वायरी करवाई है और इंक्वायरी करते हुए उन्होंने जो है जो दोषी कर्मचारी होंगे उसकी उन पर भी कार्रवाई होगी और अभी 5 बूथों की गणना को जो है कल 12 तारीख को जो मतगणना होने वाली है उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। तो जैसे जैसे मतगणना का समय नज़दीक आ रहा है तो कैसा महसूस होता है? देखिए हमें जो है क्योंकि जनता ने अपूर्व समर्थन और आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमें जो है चुनाव में कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई कमी और जीतने की अपार संभावनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी की है। इनकी काउंटिंग नहीं होगी तो वोटिंग काउंटिंग पे कितना असर पड़ेगा? कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 1100 वोटें टोटल जो है वहाँ पर 5 बूथों पर डली थी, इसलिए कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो है चुनाव आयोग को जो है पहले मेल करी थी और जो मुख्य चुनाव आयोग है हरियाणा के उनको धनपत सिंह जी को, और उनको बोला गया था कि भाई ये जो 5 जो है बूथ हैं इनकी जो है गिनती पे रोक लगाई जाए। तो उसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जैसे ही जिस दिन हमने हाई कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल करी उसका ई नोटिस हुआ, तो उसी दिन जो है शाम को चुनाव आयोग ने मेरे को जो है व्हाट्सएप करके ऑर्डर दिया कि जो आपने जो हमें जो मेल करी थी उसका जवाब देते हुए कि हमने उन 5 बूथों पे रोक लगा दी और उसकी गिनती अब जो है मान्य नहीं है। और ये जो है सारा जो खेल है जो भी ये भाजपा सरकार का रचा गया था और इनके जो सारे भी तंत्र मंत्र सब फेल हो जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 12 तारीख को सोनीपत की जनता मुझे प्यार देगी, आशीर्वाद देगी और मुझे विजयी भाव करेगी। तो इसके पश्चात रिजल्ट पर कितना असर देखते हैं आप, कितना असर पड़ेगा? देखिए, बहुत असर पड़ेगा क्योंकि वहाँ सारी 1 साइडेड पोलिंग हुई थी। खैर अब तो वो डब्बे खुलेंगे ही नहीं, ऊपर वाले की कृपा है, सोनीपत की जनता का आशीर्वाद है, सब बढ़िया ही रहेगा। जो काउंटिंग का समय नज़दीक आता जा रहा है, कैसा फील हो रहा है? देखिए, अच्छा फील हो रहा है। सोनीपत की जनता जो भी फैसला किया अच्छा ही किया है, मेरे हक में किया है।
तो सुना आपने कि जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। यहाँ बता दें कि सोनीपत मेयर उपचुनाव के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, मगर मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। यहाँ बता दें कि मात्र 30% मतदान सोनीपत मेयर उपचुनाव के लिए हुआ था और कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत के पश्चात 5 बूथों को मतगणना से बाहर कर दिया गया है। मुकाबला लगातार रोचक होता जा रहा है और इस मुकाबले की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए SNA न्यूज़ के साथ। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।